जितने भी अदर ई रिक्शास आते थे उसमें इस तरीके का बैटरी आता था, लीड एसिड वाले बैटरी आते थे। लेकिन इसका क्या होता था कि लाइफ जो है वो भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता था, रेंज भी बहुत कम देता था और इसमें है ना मेटल का रस्टिंग बहुत ज़्यादा होने का दिक्कत होता था। बट बजाज के रिक्की में आपको ये देखोगे कि ये बहुत जल्द जो है वो खराब हो जाता है। अगर आप ये बजाज की रिक्की को परचेज करते हो तो इस तरीके का आपको हर जगह से वेल्डिंग मिलता है, मतलब इतने सारे ज्वाइंट्स होते हैं कि भाई कहीं भी इसका चेसी टूट जाए, बजाज के इस रिक्की का जो चेसी लगाया गया है ये आप देखोगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई बजाज ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है अपना रिक्की ई रिक्शा। जी हाँ, आज मैं दिल्ली आया हुआ हूँ। बजाज की ऑफिशियली जो ई रिक्शा लॉन्च हुई है रिक्की, वो आप अभी हमारे सामने यहाँ पे देख रहे होगे। और इवन सिर्फ रिक्की पैसेंजर्स में ही नहीं लॉन्च करा है, बजाज ने अपने ई कार्ट व्हीकल जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो लोडर भी लॉन्च कर दिया है। यानी बजाज जो है अपने इलेक्ट्रिक सेगमेंट में L3 सेगमेंट में दो गाड़ियां मार्केट में आज लॉन्च करी गई है, जो कि पहला पैसेंजर्स हो गया और दूसरा रिक्की। आप वहां पर लोडर भी हमारे सामने देख रहे होगे। तो फिलहाल आज का ये जो वीडियो होने वाला है जिसमें मैं बात करूंगा, ये जो पैसेंजर गाड़ी है ये बाकी सारे ई रिक्शा से बिल्कुल डिफरेंट बनाया गया है। अब डिफरेंट कैसे बनाया गया है? क्योंकि बाकी सारी ई रिक्शा जितने भी आपने देखा होगा उसमें बहुत तरीके के परेशानियां होती थी, बैलेंसिंग नहीं बनता था, ग्रेडेबिलिटी नहीं होती थी। लेकिन बजाज ने ये जो रिक्की लॉन्च करा मार्केट में, इसमें क्या कुछ अपडेट करा है, क्या सुधार करा है, वो मैं सारी चीजें आपको वन बाय वन करके लाइव दिखाने भी वाला हूं कि एग्जैक्ट कैसे, सिर्फ बोलने से नहीं होता भाई, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एकदम लाइव आपको चेकआउट कराऊंगा। सबसे पहले एक शोरूम कीमत की बात करते हैं। तो यहां पर मार्केट में 1,90,890 रुपीज के एक शोरूम प्राइस पे इस गाड़ी को लॉन्च कर दी गई है। और सबसे बड़ी चीज, कस्टमर्स क्या सोचते हैं कि भैया 1,90,890 रुपए के प्राइस में पॉइंट पे लॉन्च तो करी गई है, बट इवन अगर बात करें डाउन पेमेंट सेक्शन की, तो डाउन पेमेंट कितना करना होगा? तो जैसा कि कंपनी वालों ने यहां पे बताया कि आप 30,000 रुपीज से आप डाउन पेमेंट करके मिनिमम जो आपका EMI अगले 3 साल तक जाने वाला है, ये करीब 7 to 8,000 के अराउंड में आपका जाने वाला है अगले 3 साल तक का मंथली EMI। और आप 30,000 रुपीज डाउन पेमेंट करके इसको आप अपना बना सकते हो। और सबसे पहले अगर मैं रेंज की बात करूं तो कंपनी जो क्लेम करती है 149 किलोमीटर के आसपास आपको ये बजाज की रिक्की की ऑफिशियली रेंज दी गई है। बट जैसा कि कंपनी वालों ने बताया कि ये अपने 4 सिटीज में ऑलरेडी इसको 2 महीने पहले से एज अ ट्रायल पे चला रहे हैं, तो कस्टमर्स का बहुत सारा कहना है कि ये गाड़ी को फुल चार्ज करने के बाद ये 120 से 125 किलोमीटर तक का रेंज निकाल लेते हैं। ठीक है, रेंज की बात होगी। अब आते हैं हम लोग इसके फ्रंट सेक्शन में। तो फ्रंट सेक्शन में आप यहां पर देखोगे इसका जो ये जो विंडशिल्ड सेक्शन है, ये विंडशिल्ड सेक्शन आपका कंप्लीटली फुली पैक्ड मिलता है। इवन आप दूसरे ई रिक्शा सेगमेंट में जाते थे तो वहां पर आपको ये कंप्लीटली पैक्ड नहीं मिलता था, ये हाफ मिलता था और बीच में एयर्स जाते थे। बरसात के समय में बारिश जाता था तो इसे थोड़ी सी ड्राइवर को भी परेशानी होती थी और पीछे बैठने वाले लोगों को भी थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। लेकिन बजाज के इस रिक्की में कंप्लीटली आपको विंडशिल्ड मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप ग्लॉसी और मैट का फिनिशिंग मिलता है, बजाज रिक्की का आपको ब्रांडिंग मिलता है। और ये सेक्शन जो होगा वो कंप्लीटली आपको मेटल बॉडी के मिलते हैं। अगर विश्वास ना हो तो आप एक बार शोरूम में जब खरीदने जाओगे तो चुंबक लगा के इसको एक बार चेकआउट कर लेना कि हाँ भाई मेटल बॉडी है या नहीं। अब बात करते हैं इसके फ्रंट की टायर सेक्शन की, तो एक बार आप नजदीक से लाकर दिखा दीजिएगा। इसका जो टायर सेक्शन है ये भी आपको काफी ज्यादा शानदार मिलता है। दूसरे टायर्स के मुकाबले अगर देखा जाए तो इसकी जो रोड पे ग्रिपिंग है ये भी काफी शानदार होने वाली है। 100/90 सेक्शन के 12 इंच के आपको यहाँ पे इसके टायर्स देखने को मिलते हैं। और सस्पेंशन की बात करें तो इंडिपेंडेंट टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं। अब ये इंडिपेंडेंट टाइप का सस्पेंशन का वर्क क्या है कि जनरली जब आप किसी दूसरे ई रिक्शा को चलाते हो तो उस टाइम जब ब्रेकिंग मारते हो तो थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल टाइप में रुकता है, ठीक है। बट ये रिक्की की मैं बात करूं तो इंडिपेंडेंट टाइप के जो सस्पेंशन है, जो रोड पे ब्रेकिंग करते समय ना, ये आपको बहुत ही कंफर्टेबल वे में आपको इसका सस्पेंशन वर्क करता है। इसके साथ साथ ओवरऑल अगर मैं बात करूं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की, तो यहां पर आप देखोगे इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन है ये लगभग 170 mm के आसपास आपको यहां पे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ इसका जो सीट है, और सबसे पहले आप एक बार इंटीरियर सेक्शन में आकर दिखाओ, यहां पर आप देखो ये कंफर्टेबिलिटी। इसके अलावा स्टीयरिंग में आप हैंडल बार देखोगे तो हैंडल बार भी आपको काफी शानदार मिलेगा। 3 आपको बटन्स मिल जाते हैं, ड्राइव मोड, न्यूट्रल मोड और रिवर्स मोड के ऑप्शन मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर सेक्शन आपको यहाँ पे मिलता है, हॉर्न सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा वाइपर्स ऑन ऑफ करने का ऑप्शन यहाँ पे हेडलाइट का मिल जाता है और ये अपना पार्किंग असिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इग्निशन का सारा सेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मीटर कंसोल जो है वो आप यहाँ से देख सकते हो, जिसमें आप देखोगे कि भाई टॉप स्पीड कितनी जा रही है, रेंज कितनी बची हुई है और न्यूट्रल है या नहीं, हैंड ब्रेक लगा हुआ है या नहीं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की टॉप स्पीड की तो 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपको इसकी
टॉप स्पीड मिल जाती है, और सबसे अच्छी चीज कि भाई पैसेंजर्स को, बट प्राइस पॉइंट वही है, अगर आप कहीं भी ई रिक्शा पे बैठ रहे हो ना, टुक टुक पे बैठ रहे हो तो 10 रुपए ही लगते हैं, बट कंफर्टेबिलिटी के मामले में अगर देखें तो बजाज के इस ई रिक्शा जो रिक्की लॉन्च हुआ है, इसमें अगर आप बैठोगे तो आपका जो लेग रूम सेक्शन है ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल होने वाला है। इसकी जो सीट की विड्थ है, सीट की जो चौड़ाई है, ये काफी कंफर्टेबल होने वाली है। हेडरूम सेक्शन भी आपको काफी ज्यादा कंफर्टेबल होने वाले हैं। और बरसात के समय में ई रिक्शा में जनरली परेशानियां क्या होती थी कि जब भी भाई कोई पैसेंजर्स बैठा है वो भीग जाता है, बट इसमें वैसा कोई नहीं है। ये एक्सेसरीज का पार्ट है। आप यहाँ पे कर्टेन्स जो देखोगे, ये सारी चीजें आपको एक ई रिक्शा में मिलनी चाहिए, जो कि आपको इसमें मिलेगा। इसके साथ साथ इसका जो चेसी सेक्शन है, अभी आप एक वीडियो देख रहे होगे स्क्रीन पे, बहुत सारे जो नॉर्मल ई रिक्शा वाली कंपनियां है ना, वो क्या करते हैं कि वो फ्रेम लाते हैं, नॉर्मल वेल्डिंग करते हैं और उसको ई रिक्शा में कन्वर्ट कर देते हैं। भाई जनरली ई रिक्शा बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप वेल्डिंग करके मशीन एक चेसी तैयार करो, चेसी तैयार करने के बाद बैटरी मोटर सारा सेट करो, टायर लगाओ, सस्पेंशन लगाओ, हेडलाइट लगाओ, गाड़ी आपकी रेडी हो जाती है। बट बजाज ने ये जो लॉन्च करा है, इसका जो आप चेसी सेक्शन देखोगे, ये कंप्लीटली आपको मोनोकॉक टाइप के चेसी मिलते हैं, जो कि आपको एक एसयूवी में मिलता है। कंफर्ट वाइज अगर देखा जाए तो ये जो मोनोकॉक टाइप का चेसी है, जो अभी आप वीडियो में देख रहे हो, ये आपको कंपनी का फिटेड मिलता है। इसमें बहुत सारे ज्वाइंट्स नहीं होते हैं, और अगर कुछ कुछ ज्वाइंट्स हैं तो वो कंपनी की तरफ से वेल्डिंग कराया हुआ सब मिलता है। इसके अलावा इसमें पीछे की जो सस्पेंशन है, ये सस्पेंशन इतनी कंफर्टेबल है कि जनरली आप आमतौर पे देखोगे ई रिक्शा वगैरह में क्या होता है कि सपोज रोड पे चल रही है, गड्ढा बहुत ज्यादा है, एक टायर अगर उसके गड्ढे में जाता है तो ई रिक्शा पलट सी जाती है। बट इवन बजाज के ये रिक्की सेक्शन में अगर आप आते हो तो यहां पर आपको उस टाइप का नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें एंटी रोल टाइप के आपको सिस्टम दिए गए हैं, जो कि दोनों ही सस्पेंशन को इंडिपेंडेंट टाइप के सस्पेंशन है। जस्ट लाइक आप एज इट इज मान के चलो, बजाज की जो पल्सर 125 सीसी की बाइक है, उसका जो सस्पेंशन है, ये सस्पेंशन आपको उस तरीके का यूज करा गया है। यानी गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है वो काफी ज्यादा शानदार बनाई गई है। 100/90 सेक्शन के 12 इंचेस के आपको टायर मिलते हैं, मोनोकॉक टाइप का आपको चेसी मिलता है। और अब बात करते हैं इसकी ओवरऑल में लेंथ सेक्शन की, कि भैया इसकी ओवरऑल लेंथ कितनी है, डायमेंशंस बताना बहुत जरूरी है। तो 2790 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल लेंथ देखने को मिल जाती है। और चौड़ाई की अगर मैं बात करूं इसके फ्रंट सेक्शन से, तो फ्रंट सेक्शन में आप देखोगे चौड़ाई 995 mm के आसपास चौड़ाई मिल जाती है, और ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm के आसपास आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब बात करते हैं इसकी मोटर की और बैटरी की। तो मोटर की अगर मैं बात करूं तो 1.99 किलोवाट का आपको यहाँ पे इसका मोटर मिल जाता है, जो कि PMS IP67 रेटेड मोटर है, जो कि आप वीडियोस में देख भी रहे होगे। बारिश में भी इसके जो टायर हैं वो काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं, कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। और बैटरी की बात करें तो 5.4 किलोवाट आवर की आपको यहाँ पे इसकी बैटरी देखने को मिल जाती है। अब भाई 5.4 किलोवाट आवर की जो बैटरी है, ये ओवरऑल आपको कंपनी क्लेम करती है कि 159 किलोमीटर तक का रेंज देगी। बट जैसा कि कस्टमर्स का एक्सपीरियंस है कि ये बजाज की जो रिक्की है, ये ओवरऑल उन्हें 120 से 125 किलोमीटर पर आवर की रेंज दे रही है, और वो 4 घंटे चार्ज कर रहे हैं। 4 घंटे चार्ज करने के बाद आपको ये गाड़ी आराम से 120 से 25 किलोमीटर की रेंज देने वाली है। एक शोरूम कीमत 1,90,890 रुपए। इसके साथ साथ आप इस साइड से अगर आप पीछे साइड से थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पर ये सारे जो कंफर्ट्स दिए गए हैं, इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो आपको लगेज को होल्ड करने के लिए, आपके लगेज को हैंग करने के लिए ये सारी जो चीज़ें दी गई हैं, ये कहीं ना कहीं एक ई रिक्शा में जो है ना मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। अब कैसे मुश्किल होता था, पहले वाले ई रिक्शा में क्या होता था और अभी वाले ई रिक्शा में क्या होता था, अभी मैं चलो आपको आगे बताता हूँ। देखोगे आप नॉर्मल जनरली जितने भी अदर ई रिक्शास आते थे उसमें इस तरीके का बैटरी आता था, लीड एसिड वाले बैटरी आते थे। लेकिन इसका क्या होता था कि लाइफ जो है वो भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता था, रेंज भी बहुत कम देता था, और इसमें है ना मेटल का रस्टिंग बहुत ज़्यादा होने का दिक्कत होता था। बट बजाज के रिक्की में आपको ये देखोगे तो आपको लीड एसिड वाली बैटरी नहीं मिलते हैं, और इसका जो लॉन्ग रेंज है 149 किलोमीटर का कंपनी क्लेम कर रही है। बट जैसा कि कस्टमर्स के द्वारा बताया गया कि लगभग 120 to 125 किलोमीटर के आसपास ये ओवरऑल रेंज देने वाली है। इसके अलावा चार्जिंग टाइम भी बहुत कम होने वाला है, बिकॉज लिथियम बैटरी है, 4 आवर्स के अंदर ये फुल चार्ज हो जाती है। इसके साथ साथ अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर इसकी ब्रेकिंग सिस्टम की, तो देखो बाकी सारे ई रिक्शास जो है, जितने भी आपको मेटल बॉडीज में ई रिक्शास मिलते हैं, अंडर 1 लाख, अंडर 1.5 लाख के आसपास जितने भी ई रिक्शास मिलते हैं, उसमें आपको इसका जो ब्रेकिंग है ना, ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ये बहुत जल्द जो है वो खराब हो जाता है, ये घिस जाता है लगते लगते। बट यहाँ पर बजाज के रिक्की में कैसा ब्रेकिंग यूज करा है, ये देखो आप यहाँ पर बजाज के रिक्की में आपको बेटर ब्रेकिंग विद लेजर स्टॉपिंग डिस्टेंस के साथ, लो मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ आपको यहाँ पे इसकी ब्रेकिंग यूज करी गई है, जो कि आप यहाँ पर
देख सकते हो, जो कि काफी ज्यादा शानदार है। इसके साथ साथ हम लोग आते हैं सस्पेंशन की। अभी मैं आपको बता रहा था कि ई रिक्शा में जनरली एक प्रॉब्लम होता है कि अगर आपके यहाँ का रास्ता खराब हो, थोड़ा सा गड्ढा हो, तो ई रिक्शा जो है एक साइड से डाउनफॉल हो जाएगा। बट अगर आप ये बजाज की रिक्की को परचेस करते हो तो देखो बाकी इसमें ना आपको कमानी पत्ते वाले सस्पेंशन, जस्ट लाइक आप समझ सकते हो लीफ स्प्रिंग टाइप के सस्पेंशन मिलता है। बट बजाज के इस रिक्की में आपको बेटर राइड कंफर्ट के लिए आप एज इट इज समझ लो कि बजाज की जो पल्सर बाइक में आपको सस्पेंशन मिलते हैं उस तरीके का आपको यहाँ पे ये सस्पेंशन देख रहे हो। ये रियर सेक्शन का ये दो सस्पेंशन है जो कि दोनों पे खुद ब खुद एडजस्टेबल है, और ये अपना हो गया फ्रंट टायर का सस्पेंशन जो कि एडजस्टेबिलिटी के मामले में बात करें तो काफी ज्यादा शानदार होती है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं चेसी की तरफ। तो चेसी सेक्शन में आप देखोगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत सारे जो जनरली 1 से 1.5 लाख रुपए के अंदर मार्केट में मिलने वाले ई रिक्शास होते हैं, उनका जो चेसी होता है वो आप देखोगे, एक बार नजदीक से लाकर दिखाइए। यहां पर आप देखोगे इस तरीके का आपको हर जगह से वेल्डिंग मिलता है, मतलब इतने सारे ज्वाइंट्स होते हैं कि भाई कहीं भी इसका चेसी टूट जाए उसका कोई भरोसा नहीं होता है। लेकिन बजाज के इस रिक्की का जो चेसी लगाया गया है, ये आप देखोगे कंप्लीटली मोनोकॉक टाइप के चेसी मिलते हैं जो कि कंप्लीट फ्रेम पे आपको इसका चेसी मिल जाता है, और इसमें ज्वाइंट्स भी बहुत कम है। एक बार नजदीक से लाकर दिखाइए। देखिए पहला ज्वाइंट तो आपको यहाँ पे दिखेगा, और इसके बाद अगर नेक्स्ट ज्वाइंट की मैं बात करूं तो यहाँ पे दिखेगा, फिर यहाँ पे, फिर लास्ट। मतलब भाई 2-3 ज्वाइंट्स मिलते हैं, 2-3 वेल्ड्स से मिलते हैं, वो भी ऑफिशियली बजाज के द्वारा ये वेल्ड्स करा गया है। तो भाई अगर मैं बात करूं बजाज की रिक्की की, तो ये वाकई में एक बेस्ट ई रिक्शा हो सकती है बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स के मामले में। तो भैया देखोगे मस्त एकदम, यहाँ पर आप देखोगे खड़ी चढ़ाई है, और इस खड़ी चढ़ाई पे ये देखो भाई 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 भाई, अब इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ। ये देखो भाई, ब्रेकिंग के मामले में बात करो या कंफर्ट के मामले में बात करो या टर्निंग रेडियस के मामले में बात करो, बाकी सारी ई रिक्शा से बिल्कुल अलग है ये गाड़ी। अब बात करते हैं, इतनी सारी चीज बताने के बाद आप कहोगे कि भाई अब बजाज रिक्की को ही क्यों ज्यादा बता रहे हो। तो भाई मार्केट में एकदम अलग सा ये ई रिक्शा आया है जिसमें मैंने आपको एकदम लाइव टू लाइव एग्जांपल चेक करा दिया कि बाकी सारी ई रिक्शास में कैसे सस्पेंशन लगते हैं, कैसे बैटरी रहते हैं, कैसे ब्रेक पैड्स होते हैं, इसके अलावा चेसी कैसा होता है, वो सारी चीज मैंने आपको एकदम लाइव टू लाइव दिखा दिया। अब बात करते हैं कि आखिर कंपनी इतना फीचर्स दे रही है तो उसके पीछे वारंटी भी दे रही है या नहीं। तो देखो जी, अगर आप बजाज के इस रिक्की को परचेज करते हो तो लगभग आपको 3 इयर्स और 60,000 किलोमीटर तक का आपको इसमें बजाज रिक्की में वारंटी भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, और इसकी एक्स शोरूम कीमत 1,90,890 रुपीज। और मैं बात करूं इसकी मिनिमम डाउन पेमेंट की, तो आप लगभग 30,000 रुपीज डाउन पेमेंट करके आपका जो अगले 3 साल तक का मंथली ईएमआई जाएगा वो करीब 7,000 to 8,000 रुपीज के आसपास जाने वाला है। तो आपको ये बजाज की रिक्की कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।